जय माँ डाट काली बत्तू। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ चुके होंगे कि किस्मत चमका सकती है घर में रखी कुछ चीज़ें। और जितना भी अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत है, गरीबी है, खाने-पीने के भी मतलब आपको सोचना पड़ता है, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने घर में रखनी शुरू कर दी ना ये बताई हुई चीज़ें, आपकी ज़िंदगी में अमीरी आएगी ही आएगी, आपके धन के योग बनेंगे ही बनेंगे, आपका गज केसरी योग जागेगा जागेगा और ऐसा होगा कि अचानक से आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा ये पैसा आ कहाँ से रहा है। तो जिन भी व्यक्तियों को पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, कर्ज़ा है, उधारी है, रुका हुआ धन है और बिज़नेस नहीं चलता है, दुकान नहीं चलती है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, नौकरी में पैसा तो मिल रहा है, पर उस पैसे का मतलब यूज़ आप तरीके से नहीं कर पाते हो, सेविंग नहीं हो पा रही है। किसी भी प्रकार की पैसों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है ना, अगर आपने ये मेरे बताए हुए वास्तु अनुसार आपने चीज़ें कर दी ना, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा ही आएगा, आप अमीर बनेंगे ही बनेंगे। अब उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, आप लोगों से निवेदन है कि मेरी यूट्यूब चैनल जैसा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, इसी प्रकार से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। नीचे आप चैनल का नाम देख सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की समस्या है, जिसका आपको निवारण नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो गए, तंत्र बाधा है, काला जादू है, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किया कराया है, गंदी कोई मारण क्रिया आपके ऊपर कर दी गई है, कुंडली बनवानी, कुंडली में कोई महादशा है, दोष है, पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष या किसी प्रकार का दोष है, उसका निवारण चाहिए, आपको पूजा कराना है, कोई अनुष्ठान कराना है, कोई क्रिया करवानी है, आपको क्या करना है इंस्टाग्राम पे मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज भेजना है और अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक छोटा-सा अमाउंट पे करना है। अमाउंट पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा और उस समय के आधार पे आपसे उस समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करी जाएगी। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अब आ जाते हैं सीधा वीडियो पे, तो हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह जो भी है, दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की करे। ये सभी चाहते हैं, ये दिल से हम सब चाहते हैं क्योंकि पैसों की कमी जहाँ होने लग जाती है, परिवार में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, परेशानियाँ खड़ी होने लग जाती है और आए दिन हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अब उसे अपने करियर में ग्रोथ और प्रमोशन मिले, बिज़नेस में मुनाफ़ा मिले और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हों और आपको फल नहीं मिल रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती है। पैसे आते हैं और खत्म हो जाते हैं। सेविंग जैसा मैंने बताया ज़ीरो हो जाती है, बिज़नेस डूबने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार या शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, जिन्हें आज़माकर आप सफलता, मुनाफ़ा, तरक्की, सक्सेस, प्रोग्रेस की राह पकड़ सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारागार माने जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार घर में कुछ चीज़ें रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक बहुत अच्छा लक लेके आता है और लक की तरह काम करता है और इन्हें घर में रखने से धन कुबेर और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रखने से आप रातों-रात अरबपति, खरबपति या करोड़पति बन सकते हैं। आपकी लॉटरी लग सकती है। परंतु मैं ये इसमें साथ-साथ में हमेशा जैसे बताता हूँ, आप लोग कोई भी उपाय कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, सबसे पहले तो उसे दिल से करें, पूरी एनर्जी से करें। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि ये उपाय आपके लिए काम करेगा, तभी आप उसे करें। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, आपने इसमें कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों के साथ ही बैठ के ये कार्य नहीं करना। उपाय उनके साथ करो जहाँ पर आपको पॉज़िटिविटी फ़ील होती हो। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, आपको अपने कर्मों पे भी ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ उपाय कर रहे हो और दूसरी तरफ गलत कर्म कर रहे हो, किसी का पैसा छीन रहे हो, किसी का पैसा खा रहे हो और दूसरी तरफ उम्मीद कर रहे हो कि ये उपाय करने से हम रातों-रात करोड़पति बन जाएँगे। तो ऐसे में उपायों का विपरीत फल भी मिलता है। तो कर्म आपको अच्छे रखने हैं, पॉज़िटिविटी के साथ करना है, पूरी एनर्जी के साथ करना है। उसके बाद मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ, आपके लिए एक पर्टिकुलर उपाय काम करेंगे ही करेंगे। वो कोई भी उपाय हो, किसी के बताए भी उपाय हो, आपके लिए वो काम करते ही करते हैं। अब पहली जो चीज़ है, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि श्रीयंत्र, घर में श्रीयंत्र रखना बहुत शुभ माना जाता है। श्रीयंत्र का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। कहते हैं जिस घर में श्रीयंत्र होता है ना, वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसे में इसे घर की उत्तर दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है।
इससे घर में बरकत बनी रहती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो पवित्र स्थान है वो उत्तर दिशा है और उत्तर दिशा में जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और उनका अनुष्ठान करते हैं या फिर उस श्रीयंत्र को आप अभिमंत्रित करके अपने घर पे रखते हैं ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप रोज़ उसकी पूजा करना चालू करो। आपके पास इतना धन बरसेगा, इतना धन बरसेगा, इतना धन बरसेगा कि बरसात हो जाएगी धन की। आपको पता नहीं चलेगा पैसा आ कहाँ से रहा है, कैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, कैसे हमारे रास्ते खुल रहे हैं और कैसे हमारी कर्ज़े उधारी से हमें मुक्ति मिल रही है। तो एक छोटा-सा श्री यंत्र आप ऑनलाइन खरीद लें, पूजा स्टोर से ले लें, भले ही सस्ता आ जाए। चाँदी का ले सकते हो, चाँदी का ले लो, छोटा-सा ले लो, ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका अनुष्ठान करो, पूजा-पाठ करो। आप किसी भी माँ लक्ष्मी के किसी भी माने हुए मंदिर में चले जाओ, वहाँ उसका पूजा अनुष्ठान करवा लो या वहाँ से छुआ के ले आओ। उसमें मौली धागा बनाओ, आप उनको अभिमंत्रित करके और आमंत्रित करो अपने घर में। नारायण संग उनसे विनती करो कि माँ लक्ष्मी, नारायण संग आप इस घर में विराजें और इस घर के जितने भी रोग दोष हैं, उसका निवारण करें और धन-धान्य से, सुख समृद्धि से इस घर को भर दें। देखना वो ज़रूर आएँगी और आप पे ऊपर कृपा बरसाएँगी। माँ लक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और उसका नियमित रूप से जाप करने लग जाइए। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से कर लीजिए, दिवाली से कर लीजिए, आप अच्छा समय देख के कर लीजिए। आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगे ही होंगे। दूसरा जो चीज़ है वो है चाँदी का हाथी। वास्तुशास्त्र के अनुसार ना घर में चाँदी का हाथी रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। चाँदी का हाथी व्यक्ति के जीवन में गुड लक लेकर आता है। इससे व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है और सीधी सूंड वाले हाथी को ड्राइंग रूम में रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो वैसे तो इनकी कुछ वेट का भी ऐसा होता है हिसाब-किताब, पर नॉर्मल जितना छोटा आप ला सकें, बस ध्यान रखें सूंड उठी हुई ना हो, सीधी नीचे ज़मीन की तरफ उल्टी हुई हो, मतलब गिरी हुई हो या सीधी हो, जिसे बोलते हैं सीधी सूंड, ठीक है? चांदी के 2 हाथी रख लो, 1 हाथी रख लो, अपने ड्राइंग रूम में रख लो और साफ-सुथरी जगह पे रखो। आप देखोगे आपके पैसों का जो फ्लो है ना, वो अचानक से बढ़ने लग जाएगा। इसे करके देखना 100% काम करता है। अगली जो चीज़ है वो है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के बारे में सभी ने शास्त्रों में पढ़ा होगा, समुद्र मंथन के समय पे जब कामधेनु गाय निकली थी वो भी आपको जानकारी हो गई। कामधेनु गाय जो है ना, वो सौभाग्य का प्रतीक है। इसे घर में रखने से सभी देवी-देवताओं का वास माना जाता है ऐसा क्योंकि कामधेनु गाय जो है उनमें सभी देवी-देवताओं का स्थान है, सभी सारे देवी-देवताओं का स्थान है और इससे घर में धन का आगमन होता रहता है। कामधेनु गाय को घर की तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। तो अगर आप कामधेनु गाय जो है ना, वो एक बछड़ा उनके साथ होता है और बहुत जगह आपने ऑनलाइन भी मिल जाएगी ये आपको स्टैचू, फ़ोटो कुछ भी आप ले सकते हो। वो आप ड्राइंग रूम में रखिए, आप अपनी तिजोरी में रखिए, वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, उत्तर दिशा में रखिए या फिर आप अपने मंदिर में उनको पूजना शुरू कीजिए। देखिए, आप उनको जैसे-जैसे पूजोगे ना 101% सभी प्रकार के देवी-देवता आपसे प्रसन्न होंगे क्योंकि सबका पूजन आप उनके माध्यम से कर रहे हो और जब सबका पूजन हो रहा है, तो सभी शक्तियों की आपके ऊपर कृपा बरसेगी और जब कृपा बरसेगी तो आपके जितने रुके कार्य होंगे जितनी रुकावटें होंगी कामों में, जितनी अड़चनें आ रही होंगी, वो सब ठीक होने लग जाएँगी। अब अगली जो चीज़ है, ये भी हर घर में देखने को मिलता है और बहुत कम होता है कि कहीं-कहीं नहीं रखा रहता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। परंतु पहले के समय पे ये ज़रूर होता था घोड़े की नाल। आपने सुना होगा घोड़े की नाल के बारे में। घोड़े की नाल में ना व्यक्ति की किस्मत को पलटने का दम होता है। इसे घर में रखने से व्यक्ति अमीर होता चला जाता है और इसके आस-पास नकारात्मक शक्तियों जो जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, कभी नहीं भटकती है, नेगेटिविटी कभी नहीं आती है और इसे शनि देव से भी कनेक्ट करके देखा जाता है। तो शनि के जब भी आपके घर में अगर शनिदेव की कृपा आपको चाहिए, तो अपना कर्मा तो आप अच्छे रखिए रखिए, का ये घोड़े की नाल भी आप जो उसके पैर से जैसे गिर जाए ना घोड़े की नाल कहते हैं कि अगर जैसे काले घोड़े की नाल हो और वो अचानक से अपने आप ही पैर से गिर जाए या आपको मिल जाए तो वो सबसे शुभकारी होता है। ठीक है? और जब आप इसको अपने घर पे कहीं पर स्थापित कर देते हो, आप घर के मेन चौखट पे ऊपर स्थापित कर दो, कहीं पर भी रख दो इसे यू शेप में करके, देखना आपको कितना बेनिफिट नज़र आएगा। घर की नेगेटिविटी दूर करेगा, पैसों की दिक्कत समस्याएँ दूर करेगा, बीमारी आएगी भी तो ठीक हो जाएगी और कई तरीके की प्रॉब्लम से आपका निवारण देगा।
ठीक है? तो ऐसे मेरी और जानकारियाँ चाहिए, ऐसी और वीडियोज़ अगर आपको मेरी पसंद आ रही है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।